अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसी मज़ेदार सी चपाती जो शायद आपने कभी नहीं खाई होगी और स्पेशली ये शुगर पेशेंट्स के लिए है। तो मेरी रेसिपी को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके लिए हमने लिया है बेसन मैंने लिया है तकरीबन हाफ़ केजी और इसमें मैं 2 कप या 2 प्याली के करीब जो आटा जो हम आमतौर पर घर में यूज़ करते हैं रोटी पकाने के लिए, गंदम का आटा, वो मैंने इसमें तकरीबन 2 प्याली लिया है। वो मैं इसमें ऐड करके इसे अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर दूंगी। स्लोली हमने इसे मिक्स करना है। पानी मैंने इसमें ऐड नहीं किया, खाली मैं खुश्क यानी कि इसको ड्राई में ही मैंने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि आटा और बेसन जो है वो बिल्कुल यकजान हो जाए और बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी, मैंने 4 बड़े साइज़ की प्याज ली थी और 2 से 3 हरी मिर्चें ली थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी सॉल्ट लिया है मैंने 1 टेबलस्पून के करीब। कुटी हुई मिर्च रेड चिली फ्लेक्स ली है 1 टेबलस्पून के करीब। ज़ीरा लेंगे हम 1 टेबलस्पून। साबुत धनिया है उसको भी मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। अनारदाना हम लेंगे, उसको मैंने वॉश कर लिया था 1 टेबलस्पून के करीब, वॉश करके आपने वो इसमें ऐड करना है। और हरा धनिया जो है उसको भी मैंने 1 बंच ले लिया और उसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके चॉप करके वो भी इसमें ऐड कर दिया। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी मैंने स्टार्ट में इसमें ऐड नहीं करना है, इसको सिर्फ पहले चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स करना है ताकि नमक मिर्च जो है वो पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरीके से हमने इसे मिक्स कर लेना है। पानी मैंने इसमें स्टार्ट में ऐड नहीं किया, पहले मैं इसे मसाले डाल के इसे अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि जो नमक मिर्च है वो पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरह से। और इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए, प्याज भी जो है वो पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है। अच्छा, इसको जो आटा हमने गूंदना है वो कोशिश करनी है आपने कि एकदम से इसमें पानी नहीं डालना, क्योंकि ये सिंपल आटे की तरह नहीं गूंदा जाएगा। इसको हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते रहना है और इसको हमने ऐसे गूंदना है इस तरीके से। ना ही बहुत ज़्यादा हमने इसे हार्ड रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखना है। इस तरीके से थोड़ा पानी डाले जाएंगे, थोड़ा इस तरह आटे को लेके साइड पे करते रहेंगे, फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इस तरीके से हमने इसे, तो इस तरह से हम थोड़ा सा ड्राई पाउडर भी खुश्का जो आटा है वो भी इसमें ऐड करते रहेंगे और साथ साथ हम इसे मिक्स करेंगे। तो ये इस तरीके से हमने इसे गूंद लिया है। ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है, देख लें, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और साथ ही हम थोड़ा सा ऑयल लेके इसके ऊपर सारा अच्छे से फैला देंगे और फिर हमने इसको कवर करके रख देना है आधे घंटे के लिए, या आप 10 से 15 मिनट भी रख सकते हैं। 10-15 मिनट के बाद हमने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। कोशिश कीजिएगा कि इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखें, आप फ्रिज में ना रखें वरना ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी होती है और स्पेशली आप इसे नाश्ते में बना के खा सकते हैं और शाम की चाय के साथ बहुत मज़े की लगती है ये रोटी। इस तरह से हमने इसे बेल लेना है और इस जो ये रोटी है स्पेशली इसके साथ जो चटनी बनाई जाती है उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भेज दूंगी। आप ज़रूर उस चटनी को भी बना के इसके साथ खाइएगा तो बहुत मज़े की लगती है। अब हमने इसको बेलना ऐसे है कि ना ही बहुत ज़्यादा इसको हमने ज़ोर नहीं लगाना, बिल्कुल लाइट हाथों से हमने इसे बेलना है। अगर हम बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो ये चिपक जाएगी। हल्का सा हम ड्राई पाउडर इसमें डालते रहेंगे आटे का और साथ साथ हल्की आँच पर हमने इसे कुक करना है। तवा हमने पहले से गर्म कर लिया, अब इसमें हमने रोटी जो है वो डाल दी है। कोशिश करनी है आपने बिल्कुल चपाती की तरह इसको बारीक बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना इसको। उसके बाद हमने इसे पराठे की तरह सेक लेना है। अगर जो लोग घी अवॉइड करते हैं वो देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी डाल के भी आप इसको कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसमें देसी घी लगाया है और देसी घी लगा के मैं इसे हल्की आंच पे लो फ्लेम पे हमने इसे कुक करना है। और इसे टमाटर और लहसुन की चटनी के साथ खाया जाता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप मेरी उस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा और चटनी के साथ इस रोटी को जो है वो बनाइएगा। बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रिस्पी बनती है, स्पेशली बारिश के मौसम में बहुत ही मज़े की लगती है। जब बारिश हो तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें। तो लीजिए, हमारी बेसन की रोटी लहसुन की चटनी के साथ तैयार है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं मज़ीद मज़ेदार वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर हूँ।